बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रडार न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। हमारा आज का मौजू अमेरिका इमरान खान का मुंतज़र। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बहुत अरसा बाद ऐसा हुआ कि किसी पाकिस्तानी सरबराह मुमलकत के दौरे को अमेरिका में इतनी अहमियत दी जा रही है। चंद दिन पहले बताया था कि अमेरिकी इदारों ने ट्रंप को इमरान खान के हवाले से रिपोर्ट दी है कि खान जिद्दी, ईमानदार और निडर है। ये अब अमेरिकी मीडिया भी कह रहा है, जैसा कि आप उस वीडियो क्लिप में भी सुन सकते हैं। इस वीडियो में खान के दौरे के अलावा कादियानी बाबा की ट्रंप के पास फरियाद और हाफिज सईद साहब पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। अमेरिका पाकिस्तान से दो मामलात पर तावन चाहता है। अफगानिस्तान से अमेरिका का अपनी शराइत पर इनखला, खुलासा जिसका ये है कि अमेरिका जाते जाते अपनी दुम अफगानिस्तान में छोड़ना चाहता है, जबकि अफगान तालिबान मुकम्मल अमेरिकी इनखला चाहते हैं और यही पाकिस्तान भी चाहता है। और दूसरा सी पैक, जो चीन को अमेरिकी दस्तबर्द से महफूज रास्ता फराहम करने के साथ साथ रूस को भी गर्म पानियों तक रसाई देने वाला है। अमेरिका तीन चीज़ों के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालेगा: दहशतगर्दी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और पाकिस्तान की माशी हालत। पाकिस्तान में बैठे दिमागों ने बहुत सी चीज़ों की कैलकुलेशन कर ली थी। जिन लोगों का नाम लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना था, इनको हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें हाफिज सईद साहब भी शामिल हैं। अब अमेरिका इनमें किसी का नाम लेगा तो पाकिस्तान मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि तुम्हारी जिहादी तंजीमों को हम कल अदम करार दे चुके हैं और इनके सरबराहान गिरफ्तार हैं जिनसे तफ्तीश की जा रही है। बात ख़त्म। इसलिए ट्रंप ने हाफिज सईद साहब की गिरफ्तारी पर ट्वीट की थी, जिसमें इनकी झंझलाहट और गुस्सा नुमाया था। हाफिज सईद को नाम निहाद मास्टरमाइंड कहा और इनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी तंज किया। दूसरा है इंसानी हकूक का मामला। कभी गौर किया है कि तमाम सबूतों और शवाहिद के बावजूद नवाज शरीफ दो केसेस में रहा कैसे हो गया? मरियम नवाज और हनीफ अब्बासी जुर्म साबित होने के बाद भी बाहर क्यों हैं? अदलिया और ब्यूरोक्रेसी की बहुत सी डोरियां अब भी इन्हीं हाथों में हैं जिन्होंने 3 अशरों तक इस रियासत को नोचा है। वही हाथ आज अमेरिका की मदद कर रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए। इन्होंने 2 काम दिखाए हैं। पहला, ट्रंप के दरबार में फरियाद करने वाले कादियानी बाबा को रिहा करवा के अमेरिका भिजवा दिया है, जिसको अमेरिका ने हाथों हाथ लिया। इसकी मजलूमियत की वीडियो भी वायरल करवाई। इस पर पाकिस्तान जवाब दे सकता है कि कादियानियों को तमाम गैर मुसलमों जैसे हकूक हासिल हैं। इसका सबूत इनकी आला तर्ज जिंदगी, बड़े बड़े कारोबार और बहुत सी जगहों पर अहम पोस्टें हैं। जहां तक इस बाबा की बात है तो ये गुस्ताखी के जुर्म में पकड़ा गया था। जो कोई मुसलमान भी करे तो हमारे आइन के तहत काबिल सजा होगा और कई एक का ट्रायल भी हो रहा है। दूसरा, पीपीपी, नून लीग और एमक्यूएम ने पीटीएम के नाम से ऐन इस वक्त व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज करने का प्लान बनाया जब इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा होगा, ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान में अलबत्ता ये हुआ है कि सवाए सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले में मुलव्वस पीटीएम रहनुमाओं के बाकी सबको आज पेशावर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है, यानी वो इस वक्त आज़ाद हैं, शायद पीटीएम को मजीद तकवीत देने के लिए। दूसरा, पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद पीटीएम की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा करने का प्रोग्राम रखती है। इन पाकिस्तानियों के लिए मेरे पास एक टिप है। पीटीएम के हाथों शहीद होने वाले मलक मतोड़के के भाई परखे ने मंजूर समेत बड़े पीटीएम रहनुमाओं के खिलाफ FIR कटवाने की कोशिश की, जो बन्नू अदालत ने मुस्तरद कर दी। इन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को मलक मतोड़के और मलक अब्बास को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और पीटीएम की दहशतगर्दी दुनिया पर वाजे करनी चाहिए। तीसरी चीज़, माईशत। अमेरिका इस हवाले से लालच या धमकी दोनों दे सकता है, लेकिन उम्मीद है पाकिस्तान हैंडल कर लेगा। इसकी लंबी तफसील में नहीं जाते। मुतालबात पाकिस्तान के भी होंगे जिनका ताल्लुक आलमी मालियाती इदारों कश्मीर, भारत और NDS की पाकिस्तान में प्रॉक्सीज, मनी लॉन्ड्रिंग और सी पैक से होगा।
सी पैक के हवाले से पाकिस्तान को इस पर जोर देना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको इंसानियत के लिए बेहतरीन मंसूबा करार दिया है। देखते हैं कौन अपनी कितनी बात मनवा पाता है। शर्म आनी चाहिए इन सियासी जमातों और ग्रोहों को जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अपना वजन अमरीकी पलड़े में डालकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हम मिलकर ग्रीन और पॉजिटिव पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रडार न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।